नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पद चैनल पे। साथियों, टीजीटी के अंतर्गत जो संस्कृत का शब्द रूप है, आज उसमें हम देखेंगे नपुंसक लिंग में कुछ बनने वाले जो शब्द होते हैं वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। विभक्ति के आधार पर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो आप सबको पता ही है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबोधन। यहाँ पे है सर्वम, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मय, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। ये हो जाता है एक वचन का। और इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा द्विवचन में सर्वे, सर्वे, सर्वभ्याम, 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 सर्वयो, सर्वयो। यहाँ पे बहुवचन में है सर्वाणि, सर्वाणि, सर्वे, ये तृतीया में है सर्वे, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वयाम, ये यहाँ पे क्या हो जाता है सर्वयाम, यहाँ पे हो जाएगा सप्तमी का। तो ये जो रूप है, यहाँ पे जो तद है उसका रूप ये जो नपुंसक लिंग में है वो भी यहाँ पे है। जैसे तत्, तत्, तेन, उसके बाद तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। ये रूप काफ़ी आसान रहता है नपुंसक लिंग में, क्योंकि जो एक वचन का है, जैसे तत्, तत्, फिर ते, ते, तान, तान। इधर से पढ़ेंगे तो भी आसान है, तत्ते तान, तत्ते तान। यहाँ से आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि इधर से पढ़ेंगे एक वचन में तो तत्, तत्, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। तो यहाँ पे जैसे छोटी मात्रा लगी रहती है, जो सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे ये तस्मिन हो जाता है। अभी जो आगे आपने पढ़ा था सर्वस्मिन, तो यहाँ का भी, तो इसमें कुछ यही होते हैं ट्रिक वाले। जैसे पंचमी में सर्वस्मात् है, यहाँ पे तस्मात् है। चतुर्थी में तस्मय है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्वस्मय है। तो ये मय की मात्रा अगर इस पे सर्वस्मय, इसको पकड़ के याद करेंगे तो ऐसे ही ये चतुर्थी में याद हो जाएगा। पंचमी में स्मात्, सर्वस्मात्, ऐसे ही तस्मात्। और कुछ यहाँ पे देखेंगे जो शब्द रूप, उसमें भी ये ताल लगा रहता है हमेशा। पंचमी में तेन, यहाँ पे जो है तेन, इस जो नपुंसक लिंग का शब्द होता है शब्द रूप, तो उसमें जो ये तृतीया का जो एक वचन है उसमें तेन मतलब एक की मात्रा यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे सर्वेण है, यहाँ पे सर्वेण हो जाएगा और यहाँ पे तेन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ द्विवचन में तो काफ़ी आसान है, ते, ते, ताभ्याम, ताभ्याम, उसके बाद तयो, तयो, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल। तत्ते तान, तत्ते तान इधर से याद करेंगे तो भी आसान है। ताभ्याम, ताभ्याम, तयो, तयो, उसके बाद बहुवचन में देखें तो तय, तृतीया में तेभ्या, तेभ्या, तेषाम, उसके बाद तेसु, तानि तान, तय, तेभ्या, तेभ्या, तेषाम, तेसु। ऐसे ये याद हो जाएगा। और याद ऐसे याद करेंगे, और उसके बाद ये मात्रा जो यहाँ पे लगी है तस से, अस से कस, ये हो जाएगा तो तस्मी, ये षष्ठी विभक्ति यहाँ पे हो जाएगी। ये जो शब्द रूप है अस्मद वाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसका एक एक शब्द बिल्कुल चुन के याद करना है, क्योंकि यहाँ पे जो नौ लगा रहता है, माँ है, में है, में है, ये यही पूछ लेता है कि किस वचन में ये नौ का प्रयोग किया गया है। में का प्रयोग है, माँ का है। तो इसको जब याद करेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। जैसे अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, ऐसे इसको आँख मूंद के 5-6 बार ऐसे पढ़ेंगे, जैसे कोई मंत्र पढ़ा जाता है, तो बड़े आराम से याद होगा। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, ऐसे याद हो जाएगा ये वाला। फिर यहाँ पे अहम, अवाम, अवाम, तो पहले वाले में नौ नहीं लगा है, लेकिन दूसरे वाले में नौ, ठीक। उसके बाद आवाभ्याम, आवाभ्याम, पहले वाले में जो है नौ नहीं लगा है, दूसरे वाले में नौ लगा है, और तीसरा वाला भी खाली है। हमेशा 3 वचन में भ्याम, भ्याम का प्रयोग किया जाता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में। तो यहाँ पे जो बीच में है भ्याम, उसी में नौ का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अवायो, अवायो, अवायो में यहाँ पे हो जाएगा नौ का प्रयोग, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पूछा जाएगा कि जैसे ये नौ का प्रयोग किस वचन में है,
तो यहाँ पे जो नौ का प्रयोग है या द्वितीय वचन में ही नौ, नौ का प्रयोग द्विवचन में ही किया गया है। जबकि माँ यदि पूछा जाता है तो यहाँ पे एक वचन में माँ है और में है। तो षष्ठी में मम में है और चतुर्थी के मह्यम में है और द्वितीया के माम में माँ है। ऐसे ही बहुवचन में तो वयाम, वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्माभ्यम, अस्मात्, अस्माकम, उसके बाद अस्मासु। तो यहाँ पे ऐसे देख लेना है कि कहाँ पे ये लग रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में, द्वितीय बहुवचन के तीनों में उसमें प्रथम में माँ लग रहा है और द्विवचन में नौ लग रहा है और तृतीया में मतलब बहुवचन में असमान में ना है। तो ये तीनों विभक्ति में ये लग रहा है, मतलब एक ही जो विभक्ति है, द्वितीया है, चतुर्थी है और षष्ठी है, तीनों में ये रूप जो है ये इसमें जो है माँ में, नौ नौ, उसके बाद नौ नौ। तो यहाँ पे अवायव जो है, यहाँ पे जो षष्ठी और सप्तमी है इसमें नौ का प्रयोग है, बल्कि जो है इधर वाले में जो बहुवचन में है और एक वचन में एक जैसा यहाँ पे लगा हुआ है। षष्ठी में है, चतुर्थी में है और द्वितीया में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो शब्द पूछा जाता है, शब्द रूप जब थोड़ा कठिन बनता है प्रश्न पत्र तो यहीं से शब्द उठा के पूछ लेता है। तो इसको कई बार ऐसे अहम माम माया मह्यम मत मम मयि, अहम माम माया मह्यम मत मम मयि, ऐसे याद करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे गाने की धुन होती है वैसे पकड़ के याद करिए, बड़े आराम से याद हो जाएगा। और जहाँ नहीं याद हो रहा है उसको 2-3 बार थोड़ा सा और देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। और शब्द को पकड़िए कि किस वचन में ये नौ का प्रयोग है, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि परीक्षा में पूछता है कि किस मतलब विभक्ति में यहाँ पे प्रयोग हुआ है और किस वचन में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसमद का रूप है तू के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा त्वम, त्वाम, त्वया, मतलब उसी का एकदम बिल्कुल सेम रहेगा ये भी। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तत्, तौ, त्वयि। जैसे अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, जैसे त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तौ, त्वयि, तौ, त्वयि। तो यहाँ पे हमने जो शब्द रूप लिया है अस्मद का, आप लोग याद करिए, उसके बाद में जो है ये इसमद वाला रूप उस पर थोड़ा जोर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हलंत लगे रहते हैं, जब रूप धातु रूप मतलब शब्द रूप जब पढ़ा जाता है तो उस हलंत जो हलंत लगा है जिसमें उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देखें, क्योंकि वहीं हलंत पूछेगा और उसमें 4 कन्फ्यूजन वाला दे देगा और वहीं से थोड़ा जब भ्रम हो जाएगा बस उसी में कोई एक गलत हो जाता है। तो उसको अच्छे से देखे रहिए कि किस में हलंत लगा है और किस में नहीं लगा है। तो बस इसी आधार से याद कीजिए। उसके बाद किसी दिन हम धातु रूप जो है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अहम वाला रूप काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, याद कर लें। खासकर TGT के लेवल का जो भी जहाँ का भी एग्ज़ाम हो वो अपने हिसाब से वहाँ के लिए इसको बिल्कुल तैयार करें। धन्यवाद साथियों। अगले जो धातु रूप है उसके साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।